Hello everyone. So today बच्चे we are going to initiate with problems connected with your chapter areas related to circles. तो इसके साथ कंसर्न्ड जितने भी फॉर्मूलाज थे वो हमने प्रीवियस मॉड्यूल में डिस्कस कर लिए थे. तो टुडे इट इज़ टाइम टू टेक ऑन टू प्रॉब्लम्स कंसर्न्ड विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर. तो यहाँ पे आपके पास जो आपको दिया गया है द बेसिकली 3 एक्सरसाइजेज वी नीड टू कंप्लीट. तो आज इस मॉड्यूल में हम यहाँ पे जो पहला एक्सरसाइज है पहले हम उसको टेक ओवर करने जा रहे हैं. तो ये आपके पास यहाँ पे जो है इसमें कोई न्यू फॉर्मूला नहीं है आपके पास. इट इज़ सिंपली कनेक्टेड विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2 formulas. वन इज गेटिंग एरिया ऑफ a circle, that is pi r square, and then making uses of circumference formula, that is 2 pi r. अब जैसे आपको यहाँ पे पहला सम दिया गया है, look now what I'm saying here, radii of 2 circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. तो आपने करना क्या है, find the radius of circle which has circumference equal to sum of circumferences of other 2. तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, आपको ना यहाँ पे बेसिकली 2 सर्कल्स हैं जिनके रेडियाई आपको दिए गए. ठीक है, तो मान लीजिए ये यहाँ पे आपको कोई भी पहला सर्कल दिया गया. तो ये जो सर्कल है that is C1 having radius से कैपिटल R and that is given 19 centimeter. Then parallel to it you are having one more circle and that circle is possessing a radius equal to 9 centimeter. Now what you need to do, you have to find a radius, the radius of a circle. एक और सर्कल है, आई नीड टू गेट इट्स रेडियस हियर. मेरे को इसका रेडियस यहाँ पे वैल्यूएट करना है. ठीक है, आप चाहो तो नोटेशन के लिए यहाँ पे एक काम करो, इसको आप यहाँ पे R1 मान लीजिए, इसको R2, इसको आप यहाँ पे कैपिटल R. तो वी हैव टू गेट रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कल हियर. आपको यहाँ पे क्या दिया है, आपको ये दिया कि जो इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, ठीक है, ये सर्कमफ्रेंस इन दोनों के क्या है, सम ऑफ सर्कमफ्रेंसेस के इक्वल है. तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या दिया है, ये देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ C that is equal to circumference of circle C1 plus circumference of circle C2. So that is something you have been given here. Now what is the circumference of this circle? Formula क्या होता है, 2 pi r. What about circumference of C1? 2 pi r1. And what about circumference of C2? 2 pi r2. तो अगर आप यहाँ पे 2 पाई को थ्रू कैंसिल करेंगे तो दिस कैपिटल R डेट विल बिकम R1 प्लस R2. तो 2 पाई हमने यहाँ पे कॉमन निकाल के दोनों तरफ क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया. तो यहाँ पे अब R1 की वैल्यू क्या 19, R2 की वैल्यू क्या 9. तो डेट विल लीड यू टू 28 सेंटीमीटर. तो कई बच्चे क्या करते हैं, पहले ना वो यहाँ पे इन वैल्यूज को कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं, वाई सब्स्टिट्यूटिंग पाई इक्वल टू 22/7 या फिर आपके 3.14. प्लीज डोंट डू डेट. ठीक है, या कई और भी जो इंटेलिजेंस शो करते हैं वहाँ पे ये 2 पाई R1 को अलग से निकालते हैं पूरा डेसिमल में, फिर इसको डेसिमल में निकालते हैं. ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करिए, टर्म्स कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएंगे। ये सबसे आसान तरीका है इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है। तो डेट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम विद यू। देन
इसी के बेसिस पे आगे आपको यहां पे देयर इज वन मोर प्रॉब्लम गिवन टू यू। सुनिए, रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स, दे आर 8 सेंटीमीटर and 6 centimeter respectively. Find the radius of circle. Find radius of circle having area equal to sum of areas of two circles. Now this is something we have been given here. तो listen now carefully what I'm saying here. अब आपको यहाँ पे क्या दिया है, अब आपको यहाँ पे दो सर्कल्स दे रखे हैं सेम पैटर्न पे। मान लो ये C1 है, इसका रेडियस यहाँ पे क्या है 8। देयर इज वन मोर सर्कल गिवन टू यू एंड दैट इज C2 से जो इसका रेडियस है वो यहाँ पे क्या है 6 है। तो आई नीड टू गेट रेडियस ऑफ बिग वन, ये C, इसका रेडियस निकालना है। तो अब आपको यहां पे क्या दिया, एरिया A, मान लो इसका एरिया है, इसका एरिया A1, इसका एरिया यहां पे क्या है A2। तो हमने यहां पे मान लिया कि जो सर्कल C है इसका एरिया यहां पे A स्क्वायर यूनिट, सर्कल C1 का एरिया A1 स्क्वायर यूनिट, और यहाँ पे जो एरिया वो यहाँ पे क्या A2 स्क्वायर यूनिट हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल C? नाउ दैट इज गिवन इक्वल टू एरिया सर्कल C1 प्लस एरिया सर्कल C2। नाउ व्हाट इज द सर्कल एरिया? इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलरली जैसा हमने वहाँ पे किया था, वहाँ पे सर्कमफ्रेंस की बात हुई थी, यहाँ पे क्या बात हो रही है, एरिया की। तो मतलब ये जो कंप्लीट एरिया है ये बेसिकली आपके पास यहाँ पे इन दोनों एरियाज के सम के इक्वल दिया। वहां पे क्या बात हो रही थी, वहां पे बाउंड्री लेंथ की बात हो रही थी कि जो कंप्लीट बाउंड्री लेंथ है, ये बाउंड्री लेंथ आपके पास यहाँ पे इन दोनों बाउंड्री लेंथ के सम के इक्वल है। तो दैट इज हाउ प्रॉब्लम्स आर बीइंग कनेक्टेड। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल C1? ये यहाँ पे क्या आएगा पाई R1 स्क्वायर, ये यहाँ पे क्या आएगा पाई R2 स्क्वायर। आप पाई को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दें, तो पाई को कॉमन निकाल के कैंसिल किया तो दैट इज समथिंग नाउ आई एम गोइंग टू गेट। एंड नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 रेडियाई। अब आपको पता है यहाँ पे 8 एंड 6, तो यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या है 8, R2 की वैल्यू क्या है 6 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 100। तो इफ यू टेक रूट, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल यू वांट टू इवेल्युएट टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो बहुत ही आसान काम है। तो दिस इज टू बी डन इन दिस वे ओनली। फाइन, तो आई एम अगेन टेलिंग यू प्लीज डोंट सब्स्टिट्यूट एनी वैल्यू देयर। कोई भी वैल्यू वगैरह को फिल मत करिएगा। पाई की वैल्यू को फिल करके आप अपना जो काम है अननेसेसरी वे में बढ़ाएंगे तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं आप लोगों को। फाइन, अच्छा आप सुनिए यहाँ पे ना व्हाट आई एम सेइंग हियर। आप लोगों को ये अभी एक ना 5 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिए गए हैं, वो एक्चुअल में क्या इंडिकेट करता है, सुनिए। ये आपको 5 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दे रखे हैं, लाइक से दिस इज सर्कल नंबर 1, देन say second one, third one, fourth one, and then comes the fifth one.
तो ये एक्चुअल में ना आपके पास यहाँ पे किसी बंदे के लिए टारगेट है, जैसे शूटिंग एरिया होता है, डेट इज समथिंग लाइक दैट। तो ये शूटिंग करने के लिए आपके पास यहाँ पे एक पूरे का पूरा फॉर्मेट बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो ये पूरे का पूरा आपका काम है, शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात को बड़ी आराम से यहाँ पे समझ के चलना, जो मैं बोल के चलूँगा। ये ना सबके सब जो हैं ये रीजंस बन गए 5 अगर देखा जाए, लाइक दैट इज द थर्ड वन। देन प्लीज वेट, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। सुनो यहाँ पे, अभी आपको जो यहाँ पे बोला जा रहा है, तो ये जो है ये सब के सब आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिए गए हैं, समथिंग लाइक दिस। ओके, दिस कैन बी इमेजिन्ड। जो ये है इसको मैं C1, C2, C3, C4, C5 यहाँ पे फिलहाल के लिए एज्यूम कर लिया। बस सुनो यहाँ पे, ये जो है ये मेरे पास यहाँ पे गोल्ड है, ओके। देन ये जो है ये पार्ट रेड, देन दिस वन इज ब्लू वन, दिस इज ब्लैक इन कलर, वाइट इन कलर। तो ये आपके पास यहाँ पे बचे हो गया सेंटर फिलहाल के लिए। अब बात समझो यहाँ पे, आप लोगों को यहाँ पे क्या दिया, जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21। तो ये डायमीटर आपको 21 दिया गया है। तो मतलब मान लो C1 का जो रेडियस है वो मेरे पास यहाँ पे क्या R1 है, तो जो R1 की वैल्यू है वो आपको यहाँ पे 10.5 दी गई है। तो जो इसका रेडियस है वो आपको यहाँ पे क्या दिया गया, 10.5। एंड देन आगे आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। तो विड्थ पॉइंट ऑफ व्यू ये भी यहाँ पे 10.5 है, ये भी बच्चे यहाँ पे 10.5 है, ये भी यहाँ पे 10.5 है, और ये भी यहाँ पे 10.5 है। तो आप कंपास की हेल्प से इस डायग्राम को अगर प्रॉपर्ली बनाओगे तो आपको आइडिया हो जाएगा वहां पे कैसे फिगर बनाए। मतलब यहाँ पे जो सर्कल C2 है इसका रेडियस कितना हो गया, ये C2 आपका, तो C2 का रेडियस क्या होगा, 10.5 ये था, 10.5 ये है, तो 10.5 में 10.5 अगर आपने ऐड किया तो ये कितना आएगा, 21। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो बाउंड्री पॉइंट है ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, सर्कल C2 के ऊपर है, ये यहाँ पे सेंटर है। देन अगर मैं आगे चलता हूं, लुक सपोज नाउ आई एम कमिंग अक्रॉस C3, तो यहां पे क्या आएगा, 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, तो ये मेरे पास यहां पे क्या आएगा, ये रेडियस आएगा 31.5। ये आ गया। अब जब आपने ये काम किया, अब चलते हैं आगे। अगर मैं यहां पे फोर्थ की बात करूंगा तो यहां पे क्या आएगा, नाउ इट इज 10.5 10.5 10.5 10.5, ठीक है, तो ये मेरे पास यहां पे 42 आएगा, that will become 42 सेंटीमीटर here, and finally I am left with the fifth one। तो अगर मैं बच्चे फिफ्थ वन की बात करता हूं तो फिफ्थ वन ये मेरे पास रेडियस हो गया R5, फाइन। तो ये मेरे पास यहां पे जो आएगा ये मेरे पास यहां पे बन जाएगा 52.5। तो डेट इज द कंप्लीट फिगर, नाउ आई एम गेटिंग हियर। अब आपने करना क्या है, आपने ना जितने भी आपके पास जो काम है, देखो यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, यहाँ पे शूट किया जा रहा है, आप ये सोच के चलो कि आपके पास यहाँ पे जैसे आपके हाथ में डार्ट बोर्ड होता है, डेट इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एरिया निकालना है। एरिया किसका निकालना है, गोल्डन पार्ट का, रेड पार्ट, ब्लू पार्ट, ब्लैक पार्ट,
एंड देन आपके पास यहाँ पे क्या है, वाइट पार्ट। मतलब किसी न किसी तरीके से मेरे को यहाँ पे क्या करना है, पार्ट, ये देखो ये आपका यहाँ पे हो गया पार्ट 1 जो इनसाइड है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड देन फिफ्थ पार्ट। मेरे को इन सब पार्ट के जो है एरिया यहाँ पे निकालने हैं। यू हैव टू इवेल्युएट देयर एरियाज ऑन द होल। फाइन। तो अब अगर आप इनके एरिया निकालना चाहते हैं, देखिए सर्कल का एरिया निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला हर जगह पे आपके पास क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, यू नो दैट। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं पे यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पाई आर स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो इंट्रोड्यूस करके चलेंगे। अब सुनो, बिगिनिंग करेंगे सबसे जो आपके पास यहाँ पे आखिर में पड़ा है, एंड में पड़ा है, मतलब सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे इनसाइड की तरफ पड़ा है, उसको चेक करो वहां पे क्या है। नाउ डेट इज गोल्डन पार्ट। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ गोल्डन पार्ट, लुक, एरिया ऑफ गोल्डन पार्ट का मतलब यहां पे क्या है, एरिया ऑफ पार्ट 1। तो वहां पे रेडियस क्या है, मतलब एरिया सर्कल C1, आई कैन से आई नीड टू गेट एरिया सर्कल C1, तो वो क्या है, रेडियस वहां पे क्या है R1, तो ये क्या आएगा पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो एरिया है पाई R1 स्क्वायर है। नाउ व्हाट इज रेडियस देयर, 10.5। तो अब पाई की वैल्यू क्या है 22/7, यहां पे रेडियस क्या है 10.5, तो 10.5 का मतलब क्या आ गया, ये आपके पास यहाँ पे अपॉन 10, वी आर रीचिंग अप टू हियर। अब अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, सोल्व करके ये आप यहाँ पे 5 के साथ 2 अगेन विथ 5, देन यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, 3, देन आपके पास यहाँ पे 2 के साथ कैंसिल किया, यहाँ पे 11, तो डेट विल नाउ बिकम 11 × 6 3 अपॉन 2। फाइन, तो डेट इज समथिंग यू शुड बी गेटिंग देयर। तो अगर आपने इसको यहाँ पे सोल्व किया तो ये मेरे पास यहाँ पे बनता है। तो अगर आपने इसको फर्दर बच्चे सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा 232426.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज द एरिया पार्ट 1। अगर मेरे को पार्ट 1 का एरिया निकालना है तो नाउ कमिंग टुवर्ड एरिया पार्ट 2। तो एरिया पार्ट 2 का मतलब यहां पे क्या है, द पार्ट दैट इज रेड इन कलर। अब जो रेड इन कलर पार्ट है वो कौन सा है, वो ये वाला पार्ट है। नाउ दिस इज समथिंग रेड इन कलर, ये पार्ट मैं यहां पे बोल के चल रहा हूं, ये वाला पार्ट जिसको मैं अभी फिलहाल के लिए शेड कर रहा हूं। अब थोड़ा सा अपना टेक्निकली इसको समझ के चलना, ठीक है। ये देखो ये शेडेड पार्ट पूरे का पूरा। तो अगर मैं यहाँ पे रेड पार्ट का एरिया निकालना चाहता हूँ तो रेड पार्ट का एरिया निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो शेडेड पार्ट है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे ये C2 में से, ये देखो सर्कल C2 में से, इस पूरे में से C1 के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये क्या होगा, डेट विल बी एरिया सर्कल C2 माइनस एरिया सर्कल C1। तो C2 क्या है, C2 ये कंप्लीट सर्कल है आपका, that is now C2, this one is C2। इसमें से आप ये C1 को बाहर कर दीजिए। तो अगर मैं पूरे में से ये बाहर निकाल दूं तो मेरे पास बचेगा क्या, शेडेड पार्ट। ठीक है, तो अब हमारे पास यहां पे क्या है, एरिया सर्कल C2 माइनस एरिया सर्कल C1। अब C2 का रेडियस क्या लिया है, ये रहा सर्कल C2, इसका रेडियस हमने यहां पे क्या लिया है R2। तो R2 की वैल्यू क्या है 21, और जो अंदर वाला सर्कल है इसका रेडियस यहाँ पे क्या है R1, इसका रेडियस क्या है, ये वैल्यू क्या है 10.5। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, दैट इज पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। अब देखा जाए पाई को कॉमन निकाल लो, अब ये R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फाइन, नाउ पाई की वैल्यू क्या है 22/7, व्हाट इज रेडियस R2 21। फाइन, ये यहां पे क्या है 21। R1 की वैल्यू क्या है चेक करो, अगर मैं R1 की वैल्यू की बात करता हूं, R1 यहां पे कितना है 10.5, दैट इज बेसिकली 21/2। तो मैं R1 की वैल्यू को यहां पे 21/2 फिल कर दिया, यहां पे 21 प्लस 21/2, तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट 22/7।
अगर आपने इसको सोल्व किया 42 में से 21 गया 21 अपॉन 2, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ये वैल्यू बन जाएगी। अब इसको सोल्व किया तो यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा 7 9, ये 2 के साथ क्या यहाँ पे 11, तो 11 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 189 अपॉन 2, तो ये 2079 अपॉन 2 आ गया। तो अगर आपने इसको सोल्व किया तो ये क्या आएगा 1039.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज द वैल्यू ओके ऑफ यू कैन से रेड पार्ट एरिया। अगर मैं यहाँ पे रेड पार्ट की बात करता हूँ तो रेड पार्ट का जो एरिया आएगा वो मेरे पास यहाँ पे आएगा। फाइन, अब जब आपका इतना काम हो गया, नाउ इट इज टर्न ऑफ ब्लू पार्ट। तो ये रहा आपका ब्लू पार्ट। अब मान लीजिए मेरे को ये वाला एरिया निकालना है, तो अब अगर मैं यहाँ पे ब्लू पार्ट का एरिया निकालना चाहता हूँ, ये वाला पार्ट जो मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, से दिस इज व्हाट आई वांट टू कैलकुलेट नाउ। ओके, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या था, ये यहाँ पे 10.5, ये आपको विड्थ बताई गई थी। ओके, ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या है ब्लू पार्ट, दैट इज सर्कल C2। यहाँ पे हमने R5 को डिनोट किया था। एनीहाउ इसको तो आप बाद में भी सही कर सकते हो, तो 52.5। अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे ये शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है जो अभी आपके सामने यहाँ पे शेड किया गया है। तो इसको अगर आप निकालना चाहते हो तो ये कैसे निकलेगा, पूरे C3 में से आप C2 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, सेम पैटर्न पे। फाइन, आई एम हेल्पिंग यू इन वन पार्ट एंड देन द रिमेनिंग वन यू कैन अटेम्प्ट ऑन योर ओन। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा, मेरे को यहाँ पे ब्लू पार्ट का जो एरिया है वो निकालना है। तो अगर आप यहाँ पे ब्लू पार्ट का एरिया निकालना चाहते हो, now that will turn out to be equal to area of blue part, it will be equal to, सोचो यहाँ पे area of blue part यहाँ पे क्या आएगा, ब्लू पार्ट ये वाला, ये शेडेड पार्ट, C3 में से C2 के एरिया को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। तो एरिया C3 माइनस एरिया C2, तो व्हाट इज एरिया C3, इसका रेडियस हमने क्या लिया था R3, और यहाँ पे रेडियस क्या है R2। अब पाई को कॉमन निकाल लो, यहाँ पे फिर वही आइडेंटिटी R3 माइनस R2, R3 प्लस R2। अब चेक करो इनकी वैल्यूज क्या क्या है। R3 की वैल्यू क्या है 31.5, ठीक है, ये रहा 31.5। अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली मेरे पास यहाँ पे क्या था, ये R3 था, R2 यहाँ पे क्या था, डेट वाज 21, क्योंकि हर बार 11/2 वहां पे ऐड हो रहा है। R1 क्या था आपके पास, सॉरी 21/2 ऐड हो रहा है। R1 क्या था 21/2, इसमें 21/2 ऐड किया, ये आ गया सेकंड रेडियस। इसमें 21/2 ऐड किया तो यहाँ पे थर्ड रेडियस आ गया। इसमें 21/2 ऐड किया तो मेरे पास क्या आएगा 42। तो मेरे पास R4 की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, ये मेरे पास यहाँ पे R4 है, R4 की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 42। तो डेट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग हियर। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ पे R3 माइनस R2, अगर आप दोनों को यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा 21/2, एंड R3 प्लस R2 का मतलब यहाँ पे क्या है, इन दोनों को आपने यहाँ पे ऐड करना है। तो अगर आपने इन दोनों को यहाँ पे ऐड किया तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, लेट मी चेक, 42 यहाँ पे बन गया, तो 105/2। ना लेट मी सॉल्व इट, ये 7 के साथ कैंसिल कर दो, 15, ये 2 के साथ कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 11, तो 231 इंटू 15/2 आ गया। अगर आपने इसको भी मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आएगा 3465/2। तो अगर आपने इसको सोल्व किया तो 1732.5, दैट इज व्हाट नाउ वी आर गोइंग टू गेट। एंड नाउ सेम पैटर्न पे अगर मैं आपको कहता हूं कि आपने यहाँ पे ब्लैक पार्ट का एरिया निकालना है, तो ब्लैक पार्ट का एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप C4 में से C3 के एरिया को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। फाइन, तो सेम पैटर्न पे बच्चे आपको यहाँ पे ब्लैक पार्ट एंड देन व्हाइट पार्ट, आप यहाँ पे जो इनके एरियाज हैं 1 by 1 जो टेक्निक हमने यहाँ पे अडेप्ट किया है वहाँ पे आप अडेप्ट कर सकते हैं। दिस इज अ बिट लेंथी बट इजी वन। अगर हम यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली इस प्रॉब्लम को देख के चलते हैं तो इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, लेंथी है बस ये। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर कैलकुलेशन वर्क। और यहाँ पे कैलकुलेशन वर्क इजी करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे आइडेंटिटी में अपने आप को इन्वॉल्व कर लो, आपका काम जल्दी खत्म हो जाएगा वहाँ पे, बिलीव मी। ओके, बाकी जो है अदरवाइज आपका ये जो काम है ये थोड़ा सा
कॉम्प्लिकेटेड जा सकता है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो डेट्स व्हाई आई एम सेइंग हियर। फाइन, तो डेट इज योर सम नंबर 3। नाउ आई होप these can be evaluated, area for black and white one can be found. Fine. Now coming toward the fourth one. अच्छा, आपको एक बात माइंड में रख के चलनी पड़ेगी, सुनिए। हम चलते हैं वहां पे। अगर मैं कहता हूं कि वन रोल ऑफ अ सर्कल या वन रेवोल्यूशन ऑफ अ सर्कल, ये क्या होता है? दैट इज इक्वल टू इट्स सर्कमफ्रेंस। सोच के चलो, अगर एक सर्कल अपना एक रोटेशन पूरा करेगा तो वहां पे क्या आएगा? इट मीन जो वन रेवोल्यूशन ऑफ अ सर्कल है, दैट इज बेसिकली इक्वल टू इट्स सर्कमफ्रेंस विच इज इक्वल टू 2 पाई आर। नाउ हाउ एंड वाई? ये देखो, मान लो ये मेरे पास यहां पे ग्राउंड लेवल है और ये मेरे पास यहां पे कोई भी सर्कुलर व्हील है, and now this is in touch with the ground at some point, और ये ग्राउंड के साथ जिस भी पॉइंट पे टच है, मैंने वहां पे मार्किंग कर दी विद द हेल्प ऑफ सम स्केच पेन और सम मार्कर। मैंने यहां पे मार्किंग कर दिया कि यहां पे इस पॉइंट के साथ क्या है? कांटेक्ट में है ग्राउंड के साथ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं ये सर्कल को ना इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता हूं। तो जब मैंने सर्कल को यहां पे ये डायरेक्शन में मूव किया, ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्या होगा? देखो, जब मैं इस डायरेक्शन में मूव करूंगा तो ये पॉइंट आपके पास ये डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। थिंक लाइक दैट। सपोज होता क्या है, ये सर्कल यहां पे पहुंच गया और जब ये सर्कल आपके पास यहां पर ये पोजीशन में पहुंचा, suppose this is the moment when again the position you are already marking with the help of marker, okay, मतलब वो जो पॉइंट आपके पास फिर वो ग्राउंड के साथ वहां पे क्या कर रहा है? टच कर रहा है। यह पॉइंट जब आप सर्कल को मूव करते हो वापस आपके पास ये पॉइंट ग्राउंड को यहां पे टच कर रहा है। तो इसका मतलब यहां पे क्या है? इन दैट टाइम सर्कल ने अपना एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पूरा किया है, और वो जो रेवोल्यूशन होता है, ओके, ये जो सर्कल यहां से यहां तक मूव किया है, दिस लेंथ, ओके, तो वट एवर अ सर्कल इज ट्रेवलिंग इन इट्स वन रोल, ओके, दैट इज इक्वल टू इट्स सर्कमफ्रेंस। ये आपके पास यहां पे इसके सर्कमफ्रेंस की लेंथ है, मतलब ये आपके पास यहां पे जो लेंथ है ये इसके सर्कमफ्रेंस की लेंथ है, क्योंकि पॉइंट पी, ओके, यहां से चल के वापस फिर वहां पे क्या आ गया? अपने उसी ये जो आपके मार्क्ड पोजीशन है, ये घूम कर वापस वहीं पे ग्राउंड के साथ फिर इन कांटेक्ट आ चुकी है। ठीक है, तो अब आपके पास यहां पे क्या है? इस कंसेप्ट को आपने अगले प्रॉब्लम में इंट्रोड्यूस करना, दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू राइट हियर। अब अगला प्रॉब्लम जो है आपके पास सेंसिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट वन। नाउ प्लीज बी केयरफुल। आपको यहां पे क्या दिया है? आपको दिया गया है the wheels of, okay, let me check, the wheel of a car are of diameter 80 centimeter each। ठीक है, अब यहां पे क्या है? how many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes? Does each wheel makes in 10 minutes
when car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। सुनो यहां पे, द व्हील्स ऑफ अ कार दे आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। ये आपको यहां पे दिया गया है कि जो व्हील है ओके उनका डायमीटर आपके पास यहां पे क्या है 80 सेंटीमीटर है। फाइन, ठीक है। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन दिस ओके ईच व्हील इज गोइंग टू मेक इन 10 मिनट। इन 10 मिनट कितने आपके पास वहां पे जो है रेवोल्यूशंस होंगे उस व्हील के। व्हेन कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ, यहां पे क्या है 66 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे सुनो, व्हाट इज हैपनिंग हियर, एज गिवन जो कार है इज मूविंग एट अ रेट ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब यहां पे क्या है, that is in 1 hour it travels 66 किलोमीटर। अब 1 घंटे का मतलब यहां पे क्या है, कितने मिनट हो गए 60 मिनट। तो 1 घंटे में आपके पास यहां पे 60 मिनट होते हैं। तो मतलब ये अगर 1 घंटे में यहाँ पे 66 किलोमीटर ट्रेवल किया, मतलब उसने क्या किया, कार ने 60 मिनट में यहाँ पे 66 किलोमीटर ट्रेवल किया है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इट मीन इट इज ट्रेवलिंग 66 किलोमीटर्स। नाउ प्लीज बी वेरी केयरफुल। तो इन 1 मिनट इट विल ट्रेवल हाउ मच, यूनिटरी मेथड आप यहां पे डिवाइड कर दो, डेट इज कितना आएगा, अगर मैं 6 से कैंसिल किया, दिस इज समथिंग आई गेट। तो ये मेरे पास यहां पे क्या है 1 मिनट में इसने इतना ट्रेवल किया। बट देन आई वांट टू चेक हाउ मच इट इज ट्रेवलिंग, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन इट इज मेकिंग इन हाउ मच टाइम, इन 10 मिनट ऑफ टाइम। तो ड्यूरिंग 10 मिनट, इन 10 मिनट इट विल ट्रेवल, आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो 11 किलोमीटर्स। तो मतलब ये हो गया आपके पास यहां पे कंफर्म कि जो वो व्हील है आपके पास, वो व्हील आपके पास वहां पे क्या करेगा। मान लो ये जो कार है, ये कार के लिए हम यहां पे किसी एक व्हील को एट अ टाइम सपोज कर रहे हैं। तो 10 मिनट बाद, आफ्टर 10 मिनट, मान लो जो 10 ये इनिशियल टाइम है, आफ्टर 10 मिनट ये जो व्हील है, ये व्हील आपके पास यहां पे पहुंच चुका है, या कार यहां पे पहुंच गई। ओके, तो डेट इज द पोजीशन ऑफ कार। यू कैन एज्यूम समथिंग लाइक डेट कि आपके पास ये जो कार है, ये कार का अब आपके पास यहाँ पे क्या है, ये 10 मिनट के बाद का पोजीशन है। तो अगर ये कार का पोजीशन 10 मिनट के बाद का है, तो ये जो व्हील होगा बाय दैट टाइम, या ये जो कार होगी, ये कितना ट्रेवल कर चुकी होगी 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर मतलब ये जो व्हील है, ये व्हील आपके पास 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर 11 किलोमीटर वहां पे ट्रेवल कर रहा है। अब जब मैं आपको यहां पे कहता हूं कि ये जो व्हील है, ये व्हील आपके पास यहां पे, लुक नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर। अब इस फिगर को थोड़ा सा आराम से हम इस सिचुएशन को दोबारा से रीएनालिसिस करके देखते हैं। आई एम सेइंग हियर देयर इज अ व्हील गिवन टू यू। इस व्हील ने 11 किलोमीटर ट्रेवल करना है, भूल जाओ कि कितने मिनट में, उसका काम खत्म। मैंने आपको यह कहा कि इस व्हील ने 11 किलोमीटर ट्रेवल करना है। इस व्हील का आपको डायमीटर दे रखा है। व्हाट इज द डायमीटर गिवन टू यू? डायमीटर आपको क्या दिया, 80 सेंटीमीटर। मतलब यहां पे रेडियस क्या दिया है, रेडियस यहां पे 40 दिया हुआ है। तो ये कितने रेवोल्यूशन यहां पे बनाएगा, हाउ मच रेवोल्यूशन विल इट मेक इन ऑर्डर टू कवर दिस 11 किलोमीटर्स। तो सपोज कर लो, लेट व्हील इज मेकिंग एन रेवोल्यूशन। लुक, let wheel is making n revolution.
समझे? अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना, बड़ा हम सेइंग हियर। अब अगर मैं इसको टेक्निकली फिगर पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहता हूँ, ये ना सिचुएशन, मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। मान लो व्हील पहले यहां पे था, शुरुआत यहां से हुई, ठीक है, ये इसका 1 टाइम रेवोल्यूशन, 2nd टाइम इसका रोल पूरा हो गया, ये 3rd टाइम, ऐसे करते करते ये जब तक यहां पे 11 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। सपोज इस व्हील ने यहां पे क्या किया है, n रेवोल्यूशंस वहां पे बनाई है, इट इज मेकिंग n रेवोल्यूशन, ठीक है। अब एक रेवोल्यूशन के लिए व्हील कितना ट्रेवल करेगा? 1 रेवोल्यूशन ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू इट्स सर्कमफ्रेंस। तो अगर एक रेवोल्यूशन आपके पास उसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल है तो n रेवोल्यूशन किसके इक्वल होंगे? आप इसको n से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो जो आपके पास यहां पे कंप्लीट आएगा वो मेरे पास वहां पे क्या आएगा? वो मेरे पास यहां पे ये 11 किलोमीटर के इक्वल आएगा। सीधी बात ये है, आप ये देख लो कि एक बार में इस व्हील ने कितना ट्रेवल किया। मान लो ये यहां पे n रेवोल्यूशन वहां पे जनरेट कर रहा है इन ट्रेवलिंग 11 किलोमीटर, तो वो जितना भी एक बार में ट्रेवल करेगा उसको n से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये कंप्लीट लेंथ मिल जाएगी। लेकिन ये किलोमीटर में है तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर दो एंड देन फर्दर इसको आप यहां पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ये यूनिट आपको यहां पे सेंटीमीटर में दिए गए हैं। तो अब आपके पास यहां पे क्या, लेट व्हील इज मेकिंग n रेवोल्यूशंस इन ट्रेवलिंग 11 किलोमीटर, डेट इज यहां पे क्या है 11,000 एंड देन आगे 2 zeros, यहां पे क्या गया सेंटीमीटर्स। देन आपके पास यहां पे क्या आएगा n टाइम्स 2 pi r, ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है, ये आपका 1 टाइम का उसका जो वो कवरअप कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है 1 टाइम में, ठीक है। तो डेट इज 2 pi r इज इक्वल टू यहां पे क्या आ गया 11, क्या आ गया यहां पे क्या 5 zeros है आपके पास। तो यहां पे क्या आएगा n इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू को 22/7, रेडियस आपके पास यहां पे कितना दिया है, रेडियस इज गिवन इक्वल टू 40, यहां पे ये वैल्यू बन गया आपके पास। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम हियर? नाउ टर्म्स कैन बी शिफ्टेड दैट साइड 11, इसको 1000 इंटू 100 कर देते हैं, 7 यहां पे चला गया अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 40, तो 11 2 22, ये 2 के साथ कैंसिल करेंगे यहां पे 50 आएगा, ये 2 के साथ कैंसिल किया 25, ये आप यहां पे 5 8 5 5 25, ये 5 के साथ किया तो यहां पे कितना आएगा 125, 125 को 5 के साथ किया तो यहाँ पे 625 इंटू 7, तो 4200 तो एक हो गए 175 ये, तो 4375। Now these are the complete revolutions that wheel will be making. तो जो व्हील है वो आपके पास यहाँ पे इतने रेवोल्यूशन बनाएगा while traveling 11 किलोमीटर, and that 11 किलोमीटर is traveled within 10 minutes when car is traveling at a rate of 66 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका यहाँ पे पूरे का पूरा काम चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपना प्रॉपर्ली करके चलेंगे। फाइन, तो ये बच्चे मेरे पास यहाँ पे these are now complete number of revolutions the car is making there. Fine. Now the fifth one, the final one in this exercise concerned with areas related to circles. Good one, easy one, and then conceptual one. What I given here, if perimeter and area of a circle are numerically equal, if perimeter and area of a circle are numerically equal, what is the value of r? What is value of r? r की वैल्यू क्या होगी? तो बेसिकली आई एम हैविंग अ सर्कल whose radius I have to calculate, and then you are given here कि जो एरिया ऑफ सर्कल है that is equal to perimeter of circle. Perimeter of circle mean its circumference. बेसिकली एरिया कांट भी करूँ सर्कमफ्रेंस अगर देखा जाए, कारण जो एरिया है, एरिया के यूनिट क्या होते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर में, और जो आपके पास सर्कमफ्रेंस होता है वो क्या होता है सेंटीमीटर में होता है।
ठीक है, यूनिट पॉइंट ऑफ व्यू तो बिल्कुल भी आपस में इक्वल नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या है, इन्होंने न्यूमेरिकली कहा है। न्यूमेरिकल का मतलब यहाँ पे क्या है, सपोज कोई सर्कल है, उसका एरिया क्या है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है, सर्कमफ्रेंस वहां पे क्या है 10 सेंटीमीटर है, तो ये न्यूमेरिक फिगर आपस में इक्वल है। मतलब एरिया भी वहां पे क्या है 10 के फॉर्म में आ रहा है और सर्कमफ्रेंस भी वहां पे क्या है 10 के फॉर्म में आ रहा है। ऑल ऑफ these are representing the different things here. Circumference, boundary length, area, आपके पास ये वाला पार्ट। Okay, the reason the part it is covering inside it, I can say, अगर मैं simple language में बोल के चलूँ। Anyhow, now we have to find the radius of one such circle, okay, whose area numerically equals its circumference. तो area of circle क्या होता है, आप यहाँ पे assume कर लो let r be the required radius, r मेरे पास यहाँ पे क्या required radius है, then area of circle क्या होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 2 पाई आर। फाइन, अब कुछ बच्चे यहाँ पे पाई और पाई आर और आर को कैंसिल करके वहाँ पे 2 वैल्यू निकाल लेते हैं, वो भी ओके है, बट उससे बेटर अप्रोच आपके पास यहाँ पे क्या है, पाई डेफिनेटली कैन बी कैंसल्ड। तो यहाँ पे क्या आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 2r। पाई को क्यों कैंसिल किया, बिकॉज आपके पास यहाँ पे जो पाई है, पाई आपके पास क्या एक फिक्स क्वांटिटी है। ठीक है, अब अगर मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ, आर स्क्वायर माइनस 2r इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आएगा r इंटू आर माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0। तो r की दो वैल्यू आएंगी 0 एंड 2। अब बेसिकली देखा जाए तो ये भी पॉसिबल है। जनरली हम कहते हैं कि देयर इज नॉट पॉसिबिलिटी ऑफ अ सर्कल, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ सर्कल दैट इज हैविंग इट्स रेडियस इक्वल टू 0 व्हेन, बट देन आपके पास वहां पे अगर कोई भी ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 0 यूनिट होता है उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट सर्कल कहते हैं, मतलब पॉइंट साइज सर्कल। ठीक है, तो ये मेरे पास एक पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन आपकी बुक इसको एक्सेप्ट नहीं करती, बिकॉज वो ज्योमेट्रिकली इस कंसेप्ट को लेके चलते हैं कि ठीक है जो फिगर नहीं बनती उसको आप वहाँ पे एक्सेप्ट ही मत करिए। मतलब ज्योमेट्रिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू जनरेट अ सर्कल हैविंग रेडियस इक्वल टू 0 यूनिट, तो दैट इज व्हाई दे आर नॉट पेइंग एम्फेसिस ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट। ओके, इसको वो वहाँ पे डिनाई कर देते हैं या ये कह देते हैं कि वहाँ पे रेडियस की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बट दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी अगर मैं इसको प्रॉपर कॉन्सेप्चुअली लेके चलता हूँ। ये तो है ही है, अगर रेडियस की वैल्यू 2 है आप सोच सकते हैं, ये देखो अगर r वैल्यू 2 है तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये 4 पाई, एरिया भी 4 पाई और सर्कमफ्रेंस भी क्या आएगा 4 पाई। तो दैट इज द पॉसिबिलिटी वेयर यू आर गोइंग टू गेट एरिया ऑफ अ सर्कल इक्वल टू इट्स सर्कमफ्रेंस। तो एज पर एनसीईआरटी बुक या आंसर विल बी ट्रीटेड r इक्वल टू 2, बट दिस इज आल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। अगर मैं इसको कॉन्सेप्चुअली देख के चलता हूं, आई कांट डिनाई इट, लेकिन आपका एनसीईआरटी जो डिनाई करता है इस बेसिस पे डिनाई करता है कि किसी भी सर्कल का रेडियस क्या है वो 0 नहीं हो सकता, इस बेसिस पे वो डिनाई कर देती है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो अपना आंसर देना, आप सिर्फ यहाँ पे r इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दीजिएगा। अप टू 10th लेवल यू कैन कॉन्ट्राडिक्ट इट बाय सेइंग कि रेडियस कांट बी इक्वल टू 0। ठीक है, रेडियस कांट बी इक्वल टू 0, दैट इज हाउ यू कैन कॉन्ट्राडिक्ट इट। तो आपका जो आंसर है यहाँ पे क्या आएगा, फाइनाइट वैल्यू जो हम यहाँ पे एक्सेप्ट करके चल रहे हैं फिलहाल के लिए, दैट इज r इक्वल टू 2। फाइन, तो दैट इज ऑल आई कैन से इन दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। तो इस मॉड्यूल को बच्चे प्रॉपर्ली अपना करके चलेगा। इन द अपकमिंग मॉड्यूल वी विल टेक ओवर अपॉन सेकंड एक्सरसाइज। ओके, और उसमें आपके पास जितने भी फॉर्मूलाज होंगे दे विल बी कनेक्टेड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉर्मूलाज कनेक्टेड विद माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। तो वहाँ पे वो पूरे का पूरा काम हमने करके चलना है। That is going to be important one and good one, then easy one, definitely easy one I can say. Thank you.